हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेश में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है। तो वो आपका हुमायूं का मकबरा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है। तो देखिए, जो आपकी हिमालय की अधिकांश नदियाँ है ये आपका 12मासी है, यानी कि इसमें आपका 12 महीने पानी रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन डैश में खेली गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी में आपका 1938 ईस्वी में खेला गया था। अगला क्वेश्चन था कि बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे। तो ये आपका पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत आपका 1999 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ताप मापने के लिए किस युक्त का उपयोग किया जाता है। तो ताप मापने के लिए आपका थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्मामीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ। आपका जो आत्मकथा है ये आपका मिल्खा सिंह का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है आपका वह दर जिस पर आरबीआई आपका व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है डैश कहलाता है। तो इसे आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि महासागर की परपट्टी मुख्यतः डैश एवं डैश से बनी होती है। तो देखिए, जो आपकी महासागर की परपट्टी होती है ये आपका सिलिका और आपका मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर डैश माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पौष उत्सव मनाया जाता है, यानी कि पौष माह के अंतिम दिनों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पौष माह। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि ज्योतिबा फुले ने डैश में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना आपका 1873 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। तो देखिए, जो आपका बाघ गुफाएं हैं ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AR रहमान को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AR रहमान।
अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1761। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मगध की राजधानी थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बीमा संशोधन अधिनियम 2021 उस प्रावधान को समाप्त कर देता है जिसके तहत केंद्र सरकार को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 4 सहायक कंपनी अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में कम से कम डैश स्वामित्व की आवश्यकता होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 51% की आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 51%। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस शैली के लिए पद्म पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17वीं शताब्दी में आपका दक्षिण भारत में आकार लिया था वो आपका कर्नाटक के राजकुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक के राजकुमार। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन देश है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन देश। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए हम रोज एक एक एसएससी एमटीएस का टेस्ट लगाते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज एक एक टेस्ट दे सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।